हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी सेल पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेल्यूला? सेल्यूला शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अ रिबन, अ लिटिल रूम, अ लोड वेसल या नन ऑफ दिस। एक रिबन, एक छोटा कमरा, एक बड़ा बर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डेड सेल? मृत कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और जेई पुरकिंजी। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? जीवित कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं जेई पुरकिंजी, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? ऑप्शंस हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और जेई पुरकिंजी। इसका आंसर होगा जेई पुरकिंजी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दिया, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं सिचलेंडन एंड सिचवान, वॉटसन एंड क्रिक, डार्विन एंड वेलेस, मेंडेल एंड मॉर्गन। इसका आंसर होगा सिचलेंडन एंड सिचवान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं नर्व सेल, मसल सेल, लीवर सेल और किडनी सेल। तंत्रिका कोशिका, स्नायु कोशिका, यकृत कोशिका और गुर्दा कोशिका। इसका आंसर होगा नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है ह्यूमन की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। द नंबर ऑफ लेंसेज इन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप? यौगिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 1। आंसर होगा 2। एक होता है ऑकुलर जो हमारे आंखों के पास होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। The history of the cell began in 1665 with the publication of Micrographia in London by Micrographia जो 1665 में पब्लिश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं स्टारबर्गर, जार्डिन, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोग्राफिया पब्लिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वेरिएबल शेप? इसमें से कौन जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है? एग्लिना, एमीबा, एक्टा बुलेरिया, पैरामीशियम। इसका आंसर होगा एमीबा। एमीबा जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेन्ड बाय? यानी कि पहले आप यूकैरियोटिक के बारे में समझिए। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है डेवलप्ड सेल, जैसे कि हम लोग ह्यूमन जो है एक डेवलप्ड सेल है और इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिनका लाइफ स्पैन तो छोटा होता है और वो अनडेवलप्ड भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब। यूकैरियोटिक कोशिका की आनुवंशिक सामग्री किसके द्वारा निहित है? ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड। इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।